आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 6। फर्स्ट क्वेश्चन है, दोनों सूचियों को सम्मिलित कीजिए कि दिए गए गुण को सही उत्तर चयन करना है। अब देखिए क्या है इसमें ना, ये दे रखा है आपको, ये भी सारे रेशो दे रखे हैं, ठीक है, और उनका फॉर्मूले एक साइड में फर्स्ट सूची में क्या दे रखे हैं, सारे फॉर्मूलेज के नाम, ठीक है, और ये है सेकंड सूची में सारे फॉर्मूलेज, ठीक है। तो क्या है, तरलता परीक्षण का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड रेशियो है तरलता मतलब, तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, लिक्विड एसिड्स अपॉन करंट लायबिलिटी। देखिए अगर लिक्विड एसिड्स और करंट लायबिलिटी हमें यहाँ कहीं दिख नहीं रहा तो इसका मतलब होगा यहाँ पे करंट एसिड्स और करंट लायबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, करंट रेशो नहीं है, तो इसका मतलब यही इसका ऑप्शन है, ठीक है। ए का ऑप्शन क्या होगा, 4, ठीक है। अब है क्रियात्मक अनुपात यानी कि एक्टिविटी रेशो। एक्टिविटी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, क्रेडिटर अपॉन क्रेडिट परचेज, ठीक है। तो ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट वाला, ठीक है। संपन्नता का ऑप्शन होगा आपका क्या, संपन्नता का होगा अंशदाताओं का फंड कुल संपत्तियां अपॉन है ये, ठीक है, अपॉन कुल संपत्तियां सकल लाभ, ठीक है। और समानता लाभदायक का होगा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन क्रेडिट, ठीक है। तो ये हो गए आपके ऑप्शन, इसके ऑप्शन आया आपका फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, कंपनी के संदर्भ में निम्न में से कौन सी पुस्तक ऐच्छिक है, तो कौन सी पुस्तक है, अंश आवेदन एवं आवंटन की पुस्तक, ऑप्शन ए। थर्ड क्वेश्चन है, नियोजन में सम्मिलित है, नियोजन में क्या सम्मिलित है, उद्देश्य भी, नीति भी और व्यूहरचना भी, ऑप्शन डी। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन है, XYZ 3 साझेदार हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, लाभ हानि का वितरण 1:2, 1/2, 1/3 और 1/6 के अनुपात में करते हैं। Z की मृत्यु हो जाती है, X और Y का क्या रेशो होगा, देखिए जब Z की मृत्यु हो जाएगी तो क्या निकालेंगे, पहले तीनों का रेशो निकाल लेते हैं। तो क्या होगा 1/2, 1/3 और 1/6। तो LCM ले लो तीनों को बराबर करने के लिए, 6 आएगा, इसका इससे 2 से डिवाइड किया 6 का तो कितना आया 3, ये 3 से डिवाइड किया तो 2 और ये इसका आ गया 1, ठीक है। जेड वाला यानी कि ये वाला हट गया तो 3:2 बचा आपका, तो ऑप्शन होगा ए। 5 क्वेश्चन है, एक साझेदार के दिवालिया होने पर उसके पूंजी खाते की कमी को गार्नर बनाम मरे के निर्णय के अनुसार शोध श्रम साझेदार वहन करते हैं। तो क्या करते हैं वहन, उसके पूंजी खाते में, ऑप्शन उसके पूंजी खाते के अनुपात में करते हैं, ठीक है, ऑप्शन बी। किन्स के अनुसार द्रव्य का व्यवहार मांग एल को इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि किस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि आपका क्या आ जाए, एल बराबर आई आर, ऑप्शन बी आ जाए। उत्पादन के कारकों में सबसे अधिक नाशवान कौन है, तो वह है हमारा श्रम, ऑप्शन बी। 8 क्वेश्चन क्या है हमारा, तीव्र अनुपात एक जांच है, तीव्र अनुपात का मतलब क्या होगा, तरलता, लिक्विड, ठीक है, ऑप्शन डी। कंपनी सचिव की नियुक्ति निम्न के द्वारा की जाती है, तो वह संचालक मंडल के द्वारा की जाती है, तो ऑप्शन सी होगा इसका। अब देखिए 10 क्वेश्चन, दोनों सूची दे रखी है, उसको मिलान करना है आपको। तो अंशधारी कौन होते हैं, अंशधारी होते हैं कंपनी के क्या, सह स्वामी, ठीक है। तो ऑप्शन ये हो गया पहला, तो एक का थर्ड। ऋण पत्रधारी कौन होते हैं, कंपनी के लेनदार, ऑप्शन, अब देख लीजिए थर्ड और एक ही देख लीजिए, बाकी उसके बाद तो आपके मैच हो जाएंगे, अगर करना चाहें तो मैच कर लीजिए, ठीक है। तो और विमोचनीय ऋण पत्र क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे पूर्व निर्धारित अवधि के अंत में भुगतान किया जाना, ठीक है, और भाग ऋण पर सुपुर्दगी तुरंत हो जाती है मात्र हस्तांतरण से ही, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन होगा आपका बी, ठीक है। 11 क्वेश्चन है, जब भी समंक गति दूरी एवं समय से संबंधित हो तो उसका श्रेष्ठ क्या होगा, तो उसका श्रेष्ठ होगा हरात्मक माध्य, ऑप्शन डी। 12 क्वेश्चन है, एक ग्राहक के लौटे हुए आहत चेक की प्रविष्टि होती है, कैसी होती है, जनरल प्रॉपर में होती है, ठीक है, ऑप्शन डी। 13 क्वेश्चन है, किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त धन को ले जाया जाता है, तो किस में ले जाया जाता है, चिट्ठे के दायित्व पक्ष में, ठीक है, ऑप्शन सी। जीवन बीमा लिया जाता है तो जोखिम और विनियोजित दोनों हेतु, ऑप्शन डी। अब देखिए 15 क्वेश्चन है, कुल संबंधों की गणना का यह सूत्र किसका है, तो यह ग्रकुनास का है, ऑप्शन डी।
16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का मिलान सही है? तो कौन सा है? WF टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध, हाँ जी उनका सही है। हेनरी फ्योल का नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होगा? ए ही होगा आपका, ठीक है, ऑप्शन ए। 17 क्वेश्चन है, लाभ निरपेक्ष संस्थाओं में शुद्ध आय की गणना निम्नलिखित को तैयार करके की जाती है। किसको तैयार करके? आय और व्यय खाते को, ठीक है। क्वेश्चन 18 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुपात विश्लेषण किसी कंपनी की वित्तीय सुदृढ़ता के विषय में ज्ञान प्राप्त करने का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। और सेकंड है, किसी निवेशक के लिए किसी कंपनी में निवेश करने या ना करने का निर्णय लेने के लिए अनुपात विश्लेषण एकमात्र क्या है? हमारा मार्गदर्शक है। तो इसका मतलब इसमें क्या दिख रहा है? ऊपर वाला तो सही है हमारा, वित्तीय सुदृढ़ता के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है, ठीक है, लेकिन आर वाला हमारा गलत है। तो ऑप्शन होगा हमारा सी। 19 क्वेश्चन है, लेखांकन का वसूली सिद्धांत लागू नहीं होता। तो किस में लागू नहीं होता? वह होता दीर्घकालीन निर्माण ठेका प्रस्तावनाओं में लागू नहीं होता। ऑप्शन सी, ऑप्शन ए सॉरी। 20 क्वेश्चन है, भारत में लोक उद्यमों के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन सत्य है? तो वह है हमारा लोक उद्यम संसद के माध्यम से जनता के प्रति जवाबदार होते हैं। ऑप्शन डी। 21 क्वेश्चन है, एक फर्म के विखंडन पर साझेदार की पत्नी से लिया गया ऋण क्या कहलाता है? तो वह बाहरी पक्ष का ऋण कहलाता है। ऑप्शन, बाहरी पक्ष का दायित्व कहलाता है। ऑप्शन बी। 22 क्वेश्चन है, पूर्ण प्रतियोगिता में मजदूरी बराबर होती है। तो किसके बराबर होती है? वह होती है सीमांत अनुपादकता के मूल्य के बराबर। ऑप्शन सी। 23 क्वेश्चन है, साझेदारी का समापन अवश्य हो जाना चाहिए। कब हो जाना चाहिए? एक साझेदार की मृत्यु हो जाए तब। ऑप्शन डी। 24 क्वेश्चन है, यदि औसत वसूली अवधि 15 दिन है, औसत पुस्तकीय प्राप्ताएं कितनी हैं? 45 से 1000 हैं, तो कुल वार्षिक उधार बिक्री क्या होगी? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला लगाना है। एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है, अपॉन डेटर्स अपॉन क्या है? नेट सेल मल्टीप्लाई 300। अब देखिए यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ पे आ रही है 360 वैल्यू, ठीक है, तो कर लीजिए। मेरे को आप पिछली क्लास में बताया था कि 365 कहीं कहीं 360 आती है, तो वैल्यू आपकी क्या आएगी? आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा। 365 से मल्टीप्लाई करिएगा पहले, फिर क्या करिएगा, नहीं है कोई ऑप्शन दिख रहा हो तो 360 से करिएगा, तो दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो 45,000 पहले आपको पर 365 से ही करना है, ठीक है। 45,000 हो गए आपके। फिर नेट सेल इधर ले जाएंगे और APC इधर ले जाएंगे, तो नेट सेल इधर आ गई, ACP इधर आ गया, अपॉन 360, फिर वैल्यू आ जाएगी आपकी ए ऑप्शन, ठीक है। 25 क्वेश्चन है, अल्पाधिकार में मांग वक्र विकुंचित होता है, यह धारणा प्रतिपादित की गई और इसका अनुभाविक परीक्षण किया गया। तो कब किया गया इसका परीक्षण? स्विगी और स्टिकर द्वारा। ऑप्शन सी। 26 क्वेश्चन है, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो वह किया था JV क्लार्क ने। ऑप्शन ए। स्टॉक का नकद विक्रय चालू अनुपात को क्या करता है? तो वह अप्रभावित रखता है। ऑप्शन सी। वह लेखांकन धारणा, 28 क्वेश्चन है, वह लेखांकन अवधारणा जहां व्यवसाय इसके स्वामी से अलग अस्तित्व रखता है, तो वह क्या होती है? वह होता है व्यावसायिक अस्तित्व अवधारणा। ऑप्शन सी। 29 क्वेश्चन है, कंपनी सचिव क्या होते हैं? कंपनी सचिव हिसाब किताब में हेरा के लिए कानूनी रूप से दंडनीय होते हैं। ऑप्शन डी। 30 क्वेश्चन है, प्राप्यों शब्द सम्मिलित है, किस में सम्मिलित है? तो उसमें क्या क्या चीज़ आती है प्राप्यों में? प्राप्यों में आती हैं व्यापारिक देनदार और प्राप्य बिल, ठीक है। ऑप्शन सी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 31 है हमारा, एक्स लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 1000 के अंशों का हरण कर लिया जो कि पूर्ण याचित थे, क्योंकि उन पर याचना की राशि प्रति अंश का भुगतान नहीं मिला था, ठीक है। हरण किए गए अंशों में से 400 का ही भुगतान किया गया है,
ठीक है, 400 कितने का, 400 रुपये के हिसाब से क्या किया गया, पूर्ण चुकता अंशों के रूप में 4 रुपये प्रति अंश से पुनः निगमित किया गया। 400 शेयर को किया गया है 1000 में से। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे। देखिए अब 1000 थे, 1000 में से एक को ही दे दिया गया है, यहाँ पे एक पूर्ण याचित है। ठीक है, 1 रुपये यहाँ लिखा नहीं गया है, 1 रुपये पूर्ण याचित है। तो बच्चे कितने आपके 9000। ठीक है, तो 9000 का आपके 1000 आ गई वैल्यू, और मल्टीप्लाई कितना हो गया, 400 का पूर्ण भुगतान कर दिया गया, तो बच्चे कितने आपके 600। ठीक है, तो निकाल दीजिए कितना आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई 600 कितना आ गया, 54, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 1 रुपये का पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, याचना राशि, ठीक है, प्रति अंश का भुगतान नहीं हुआ, यानी कि 1 रुपये प्रति अंश का भुगतान यहाँ पे कहा जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर नहीं है ये 1 रुपये, यहाँ पर है। ठीक है, 1 रुपये प्रति अंश का भुगतान नहीं मिला था, तो 9 का मिल गया है, तो 9 का मिलने पे कर देंगे। ठीक है, जिनको मिल जाता है उनकी अमाउंट तो हम ऊपर लिखते हैं, उनकी शेयर हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, 32 क्वेश्चन है हमारा, काल श्रेणी प्रदर्शित करती है। तो क्या करती है काल श्रेणी प्रदर्शित, दिशा, मौसम, चक्रीय एवं अनियमित परिवर्तन, ऑप्शन सी। 33 क्वेश्चन है, चालू अनुपात पर निम्नलिखित में से किस लेन देन का प्रभाव नहीं होता है। तो वह क्या है हमारा, प्राप्त विलयों का वसूली का, ऑप्शन डी। 34 क्वेश्चन है, स्टॉक आवर्त अनुपात है, तो क्या है वह हमारा, विक्रय की लागत औसत स्टॉक, ऑप्शन सी। 35 क्वेश्चन है, आवर्त अनुपात प्रबंधन को सहायता करते हैं, तो क्या करते हैं, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने में, ऑप्शन बी। 36 क्वेश्चन है, पर्ट और सीपीएम तकनीकें हैं, तो वह क्या है, वह हमारी क्या है, वह हमारी परियोजनाओं के नियोजन हेतु हैं, ऑप्शन ए। अब देखिए क्या है 37 क्वेश्चन, एक व्यापार 1 जनवरी को शुद्ध संपत्तियाँ 6000 है, 31 जनवरी को 7500 हैं। यदि जनवरी में मालिक द्वारा आहरण किया जाता है 1000 रुपये, तो जनवरी का शुद्ध आय क्या होगी। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो हमने पहले भी कल भी कराया था, कल मतलब लास्ट क्लास में करवाया था। तो क्या फॉर्मूला बनेगा, नेट इनकम का फॉर्मूला क्या होगा, क्लोजिंग प्लस ड्राइंग माइनस ओपनिंग। तो क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है हमारा 7500, ड्राइंग कितना है 1000, ठीक है, माइनस 6000 आएगा आपका। तो कितना आ गया आंसर, आंसर आ गया 2500, ऑप्शन बी। अब 38 क्वेश्चन है, आवासा फर्म में साझेदार हैं जिनका अनुपात 4:3:2 है, डाक को साझेदार बनाने के बाद उन्हें त्याग अनुपात होगा। तो त्याग अनुपात उनका क्या होगा, देखिए जो हमारा अनुपात होता है जो बटा हुआ वही अनुपात हमारा त्याग अनुपात बनता है, तो यही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, 39 क्वेश्चन है, एक कंपनी सचिव कंपनी की निम्नलिखित सभाओं में से कौन सी सभा स्वयं बुला सकता है। तो वह संचालकों की सभा, ऑप्शन डी। 40 क्वेश्चन है, आय एवं व्यय खाते का क्रेडिट शेष दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है, व्यय पर आय का आधिक्य, ऑप्शन बी। 41 क्वेश्चन है, लागत अंकेक्षण से आश्रय है, क्या है, उत्पादित माल का लागत अंकेक्षण, ऑप्शन सी। 42 क्वेश्चन है, नगद जमा अनुपात में कटौती के प्रभाव निम्नलिखित में से एक या अधिक होंगे, नीचे दिए कुट में से सही उत्तर लिखें। तो क्या होगा, वाणिज्य बैंकों की ऋण प्रदान करने की संसाधनों में अभिवृद्धि और बैंकों का अधिक लाभ, तो ऑप्शन होगा सी। 43 क्वेश्चन है, न्यूनतम लागत संयोग वाली फर्म को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, अनुकूलतम फर्म, ऑप्शन सी। 44 क्वेश्चन है, यदि दो उत्पादनों के साधनों को स्थिर अनुपात में ही प्रयोग किया जा रहा है तो समोत्पाद वक्र होगा, कैसा होगा, तो वह एक बिंदु पर होगा, ऑप्शन ए। 45 क्वेश्चन है, अल्पकाल में स्पर्धात्मक फर्म कम से कम निम्नांकित में से किस लागत को जरूर प्राप्त करना चाहेगी। तो वह हमारा औसत परिवर्तनशील लागत, ऑप्शन सी। 46 क्वेश्चन है, एक उपभोक्ता के मांग वक्र को निम्न में से किससे प्राप्त किया जा सकता है। तो वह है कीमत उपभोग वक्र से, ऑप्शन ए। 47 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे व्यावसायिक अर्थशास्त्री कहते हैं। तो वह है हमारा आर्थिक सलाहकार को, ऑप्शन सी।
48 क्वेश्चन है, स्कंद मूल्यांकन हेतु AS2 के अंतर्गत स्वीकार्य लागत सूत्र है, तो वह है हमारा फीफो, ऑप्शन ए। 49 क्वेश्चन है, आय एवं व्यय खाते के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा व्यक्त सही है, तो वह है हमारा यह एक नामांक खाता है, नाम मात्र, ठीक है, ऑप्शन बी। अब 50 क्वेश्चन है हमारा, कंपनी 9% पर 450 ऋणपत्रों का जिसका अंकित मूल्य 100 रुपये ऋणपत्र है 10% प्रति प्रीमियम पर शोधन करना चाहती है। इसके लिए 10 रुपये वाले कितने अंश निगमित किए जाएं यदि उन्हें 10% प्रीमियम पर निगमित किया जाना है। तो देखिए कैसे करेंगे, देखिए क्या है हमारा 45,000 इंटू 100, 450 इंटू 100 हो गए, तो अब कितने आ गए 45,000, ठीक है। अब इसी पे 10% और दिया जा रहा है प्रीमियम, ठीक है, तो 400 का 10% निकाल दो, कितना हो गया 4500, ठीक है। तो पूरी वैल्यू कितनी आई हमारी 49500, ठीक है। तो और कितने रुपए पे होने चाहिए, 10 रुपये वाले थे, 1 रुपये पे होने, 1 रुपये प्रीमियम में, तो 11 रुपये हो गए। तो इसी पर क्या कर देंगे 11 से डिवाइड, तो कितना निकल के आ जाएगा हमारा बी ऑप्शन, ठीक है। 51 क्वेश्चन है, प्रबंध का नियोजन कार्य किया जाता है, तो कब किया जाता है, वह उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा, ऑप्शन ए। 52 क्वेश्चन है, प्रेरित विनियोग बढ़ता है, तो वह बढ़ता है आय में वृद्धि के साथ, ऑप्शन बी। अधिकार अंतरण का परिणाम होता है, तो कैसा होता है, विभिन्न स्थानों पर शाखाओं का विकेंद्रीकरण, बिना उत्तरदायित्व खोए सीट्स प्रबंधकों द्वारा अधिकार अंतरण, ऑप्शन बी। साझेदारी का पंजीकरण कैसा होता है, तो वह ऐच्छिक होता है, ऑप्शन बी ए, सॉरी। आधुनिक लेखाकरण प्रणाली का जनक माना जाता है, किसे माना जाता है, तो लुकास पेसियोली को, ऑप्शन सी। 56 क्वेश्चन है, वह उपक्रम जिसका वित्त पोषण राजकोष के वार्षिक आवंटन द्वारा होता है और इसके आगम एवं व्यय अनुमानों को राष्ट्रीय बजट में प्रदर्शित किया जाता है, कहलाता है, क्या कहलाता है, विभागीय संगठन, ऑप्शन बी। 57 है, एकल व्यापार की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वह अंतिम खाते बनाते समय यदि माल मालग्रस्त हो परंतु उसका बीजक प्राप्त हो तो लेखा पुस्तकों में उचित व्यवस्था कर लेनी चाहिए, ऑप्शन बी। 58 क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा निर्धारित करना ही क्या करना है, कौन निर्धारित करता है और क्या करना है, ये कौन, इसका क्या है, ये उद्देश्य है हमारा। कंपनी सचिव की स्थिति होती है, तो कैसी होती है कंपनी सचिव की स्थिति, वह संचालक मंडल के औपचारिक नौकर की भांति होती है, ऑप्शन सी। अब देखिए 60 क्वेश्चन है, क्या निकालना है आपको, चालू संपत्ति दे रखी है, चालू दायित्व दे रखा है, संचित एवं आदिक्य दे रखा है, स्वामित्व अनुपात दे रखा है, आपको निकालनी है स्थायी संपत्तियाँ, ठीक है। फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखिए इसमें आपको क्या दे रखा है, स्वामित्व अनुपात यानी प्रोप्राइटरी रेशो, तो प्रोप्राइटरी रेशो का फॉर्मूला लगा दीजिए, फिक्स एसेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, ठीक है। तो प्रोप्राइटरी कितना हो गया हमारा 0.7 का 100, ये काट दीजिए सीधे सीधे, पॉइंट आया काट दिया, कितना हो गया 3.4, ठीक है। हमने मान लिया फिक्स एसेट हमारी एक्स है, एक्स में से माइनस करेंगे हम 4 लाख में से माइनस करेंगे करंट एसेट्स माइनस, तो कितना आ जाएगा करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी यानी कि 2,40,000, ठीक है। तो क्या आएगी वैल्यू 3x एक्स अपॉन 2,40,000 हो गए, तो यहाँ पर कर दीजिए, इससे इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए कि क्या निकलेगी वैल्यू 2,40,000, ठीक है। तो क्या निकलेगी वैल्यू 3x और इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा प्लस 7,72,000 और इजिकल टू 4x, तो x से x हो जाएगा तो कितनी वैल्यू आएगी 7,72,000, ऑप्शन ए, ठीक है। 61 क्वेश्चन है, उपकर होता है, तो उपकर क्या होता है, उपकर हमारा किसी कर पर अधिभार होता है, ऑप्शन ए, ठीक है। 62 क्वेश्चन है, यदि लगाई गई शुद्ध संपत्ति का मूल्य 25 लाख है, पिछले 3 वर्षों का औसत
3,00,000 है और सामान्य प्रत्याय दर 10% है, तो पूंजीकरण पद्धति से ख्याति का मूल्य निकालना है। तो देखिए अब कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होता है, 3,00,000 का आप निकालोगे 100/10, ठीक है। पूंजीकरण का फॉर्मूला यही होता है, औसत लाभ मल्टीप्लाई 100 नॉर्मल रेट, ठीक है। तो 3,00,000 मल्टीप्लाई 100/10 आ गया, इससे ये कट गया, कितना आ गया आपका 30,00,000 आ गया, ठीक है। अब 30,00,000 में से 25,00,000 को घटा दीजिए, ठीक है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5,00,000, ऑप्शन बी। 63 क्वेश्चन है, एक्स लिमिटेड का चालू अनुपात 2:1 है, शीघ्र अनुपात 1.5 इजिकल टू एक्स है, तो ये रेशो 1 है। यदि चालू दायित्व 80,000 है तो स्टॉक का मूल्य क्या होगा। तो देखिए फॉर्मूला सीधे सीधे लगा दीजिए, स्टॉक का फॉर्मूला लगा दीजिए। हम मान लेते हैं लाइबिलिटी को एक्स, ठीक है। तो ये एक्स हो जाएगी हमारी, ये 2x हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 1.x हो जाएगा, ये हमारा x हो जाएगा, ठीक है। तो सीधे सीधे स्टॉक का फॉर्मूला लगा दो, स्टॉक इज इक्वल टू क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस लिक्विड एसेट। तो करंट एसेट क्या था हमारा 2x, लिक्विड एसेट कितना है हमारा 1.5x। यहाँ पे स्टॉक की वैल्यू कितनी दे रखी है, नहीं दे रखी स्टॉक की वैल्यू, ठीक है। तो क्या करेंगे, चालू दायित्व की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, एक्स की वैल्यू 80,000 है, ठीक है। तो यहाँ से निकाल दो, 1.5 का 5x निकला है ना, 0.5x, तो 0.5 से क्या कर दो 80,000 का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या निकल कर आएगी, वैल्यू आएगी 40,000, ऑप्शन सी हो गया हमारा, ठीक है। 64 क्वेश्चन है, कथनों में से असत्य कथन का चुनाव करना है। देखिए असत्य बताना है, सत्य नहीं। असत्य हमारा क्या है, इसमें इन्होंने बोला है ख्याति मूर्त संपत्ति है, मूर्त नहीं है, ख्याति अमूर्त संपत्ति है, तो ऑप्शन सेकंड ही सही है, गलत है हमारा, ठीक है, ऑप्शन बी। 65 क्वेश्चन है, लेखांकन प्रमाण 14 के अनुसार क्रय विक्रय का भुगतान होता है जो निम्नलिखित में से किसी एक पर देय है, तो वह होता है अंशधारी का, ऑप्शन डी। 66 क्वेश्चन है, एक फर्म का चालू अनुपात 2:1 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुझाव उसके अनुपात को और अच्छा बना देगा, तो वह कौन सा अनुपात है, एक ऋणदाता उसके पूरे ऋण के भुगतान के लिए ब्याज सहित प्रोमिसरी नोट देना, ये क्या बना देगा, और अच्छा बना देगा चालू अनुपात को, ऑप्शन डी। आप देखिए क्या है, 67 क्वेश्चन है, शीर्ष अनुपात दे रखा है यानी कि लिक्विड रेशो दे रखा है, और ये दे रखी है शीर्ष संपत्ति है यानी लिक्विड एसेट्स, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, लिक्विड लायबिलिटी निकालनी, यानी करंट लायबिलिटी निकालनी, तो निकाल दीजिए। लिक्विड रेशो फॉर्मूला क्या होगा, लिक्विड रेशो का लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारी संपत्ति ऑलरेडी 30,000 है, ठीक है। ये हमारा 1:5/1 हो गया, यहाँ से वैल्यू निकाल देनी है, इससे कर दिया मल्टीप्लाई, 30,000 का मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से, ठीक है, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड, ठीक है। तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 20,000। 65 क्वेश्चन है, वायवीय नली एक युक्ति है, किस चीज़ की युक्ति है, कार्यालय के एक विभाग से दूसरे विभागों को लिखित संदेश भेजने की, ऑप्शन डी। फिर 69 क्वेश्चन है, विचरण गुणांक प्रदर्शित रूप है, किसका प्रदर्शित रूप है, तो वह मानक विचलन का है, ऑप्शन सी। अब देखिए 70 क्वेश्चन देखिए, एक्स और वाई दोनों चरों के सह संबंध गुणांक 0.74 है, तो ये कौन सा है, देखिए क्या होता है, 0.25 से 0.5 तक आपका क्या होता है, निम्न होता है, ठीक है। और 0.50 से आपका 0.75 तक मध्य होता है, और 0.75 से 0.99 तक क्या होता है आपका, उच्च होता है। तो क्या आ रहा है, ये 75 के अंदर आ रहा है, तो ये मध्य होगा, ऑप्शन सी। 71 है, दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत साम्य को प्राप्ति होती है, तो किस चीज़ की प्राप्ति होती है, वह होती है LMC बराबर MR, ऑप्शन बी। संचयी आवर्ती वितरण में आवर्तियों को रखा जाता है किस रूप में, संचयी रूप में, ऑप्शन ए।
मूल फिलिप्स वक्र निम्न में से दो में से संबंध बताता है। किस किस के दो का संबंध बता रहा है? तो वह बताता है बेरोजगारी की दर का और वास्तविक मजदूरी की वृद्धि की दर का, ऑप्शन डी। अब 74 क्वेश्चन है। विविध देनदार दे रखा है, ठीक है, बैंक में रोकड़ दे रखा है, लाभ दे रखा है, देय विपत्र दे रखा है, प्राप्य विपत्र दे रखा है, स्कंद दे रखा है, लेनदार दे रखा है, विक्रय दे रखा है। आपको निकालना है अम्ल परीक्षण अनुपात यानी एसिड टेस्ट रेशो, इसे, ठीक है, एसिड टेस्ट रेशो यानी लिक्विड रेशो, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा दीजिए लिक्विड रेशो का। लिक्विड रेशो में क्या क्या चीज़ होंगी? ये वाली क्या है? हमारे लिक्विड एसिड्स, ठीक है, ये हमारी लिक्विड एसिड है, ये हमारी लिक्विड एसिड है, और हमारी क्या, ये हमारी लिक्विड एसिड है। ये तीनों चीज़ हमारी क्या है? लिक्विड एसिड। स्कंद इसमें आता नहीं है एसिड्स में, लिक्विड एसिड्स में, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है। और ये हमारी लायबिलिटी है, ये एसिड थी, ये लिक्विड लायबिलिटी है, ठीक है, ये लिक्विड लायबिलिटी है। तो दो चीज़ हमारी क्या होंगी? तीन चीज़ ऊपर आएंगी, यानी कि 15,000 प्लस कितना? 12,500 और प्लस 17,500, ठीक है। और फिर क्या होगा? 25,000 और 15,000 नीचे आ जाएगा। तो क्या रेशो बनेगा हमारा? रेशो बनेगा हमारा बी ऑप्शन। किसी व्यवसाय की संपत्ति से आश्रय क्या है? तो वह क्या है? हमारा दायित्व प्लस पूंजी, ऑप्शन सी। 76 क्वेश्चन है। वैधानिक सभा बुलाने की आवश्यकता नहीं है यदि एक कंपनी क्या कर रही हो? निजी सीमित कंपनी हो, ऑप्शन सी। 77 क्वेश्चन है। तीर अनुपात एक जांच है किस चीज़ की? तरलता की, ऑप्शन डी। 78 क्वेश्चन है। अवमूलन के अल्पकालिक और एवं दीर्घकालीन प्रभावों का प्रदर्शन किया जा सकता है किससे? लॉरेंज वक्र द्वारा, ऑप्शन सी। 79 क्वेश्चन है। परिशोधन पद का प्रयोग समानता निम्नलिखित के मूल्य में गिरावट दर्शाने के लिए किया जाता है, तो अमूर्त स्थायी संपत्तियों को गिराने के लिए, ऑप्शन बी। 80 क्वेश्चन है। तटस्थता वक्र की ढाल पर किसी बिंदु को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रतिस्थापन की सीमांत दर, ऑप्शन ए। 81 क्वेश्चन है। अंश का आंतरिक मूल्य ज्ञात किया जा सकता है शुद्ध संपत्ति विधि से, संपत्ति विधि से, ठीक है। 82 क्वेश्चन है। विक्रय एवं वितरण उपरिव्यय किस आधार पर अवशोषित किए जाते हैं, तो वह होते हैं दर प्रति इकाई से, ऑप्शन सी। 83 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मद एक क्लब के आय व्यय खाते में नहीं लिखा जाएगा, तो वह होता है फर्नीचर की बिक्री की रकम, ऑप्शन डी। 84 क्वेश्चन है। निम्नांकित में से कौन सा भारतीय संघ बजट के राजस्व आय का स्रोत नहीं है, तो वह है भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्जित सीनाएजरेज, ऑप्शन बी। 85 क्वेश्चन है। वर्ष के मध्य में दिए गए लाभांश को प्रदर्शित करेंगे, तो किस में करेंगे? लाभ हानि समायोजन खाते में, ऑप्शन बी। 86 क्वेश्चन है। पूंजीगत बजट समस्या के पहलू हैं, तो कौन सी समस्या के पहलू हैं? वह है पूंजी की मांग, पूंजी की राशनिंग, पूंजी की पूर्ति, तीनों के, ठीक है। 87 क्वेश्चन है। कार्यशील प्रपत्र जिनमें दिए गए अंकेक्षण कार्य का रिकॉर्ड रहता है संपत्ति है किस चीज़ की? अंकेक्षण की संपत्ति है ये, ऑप्शन बी। 88 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कथन है? दो ऋजु रेखीय समांतर मांग वक्र दिए गए हैं, प्रत्येक वक्र के संबंध में मांग की कीमत लोच बराबर है किस चीज़ के? उपयुक्त में से किसी भी मामले की नहीं, ऑप्शन डी। 89 क्वेश्चन है। रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अंतर्गत स्टॉक का मूल्यांकन किया जाएगा, तो किसके? बाजार मूल्य, लागत मूल्य, जो भी कम होगा उसमें से, ऑप्शन सी। 90 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा समकोणीय अतिपरवलय द्वारा प्रदर्शित होता है, तो वह कौन सा होता है? औसत स्थिर लागत वक्र, ऑप्शन ए। 91 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार चालू अनुपात को प्रभावित करेगा, तो वह करेगा ऋणपत्रों का समतांशों में परिवर्तन, ऑप्शन सी। समन्वय का उद्देश्य होता है, तो क्या होता है? वह होता है विलंब हटाना, संघर्ष समाप्त करना, सहयोग में वृद्धि करना, यानी कि तीनों, ऑप्शन डी। 93 क्वेश्चन है। किसी संगठन में जो अधिकारी परामर्श और सहायता लेने की भूमिका अदा करता है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? स्टाफ अधिकारी, ऑप्शन सी।
94 क्वेश्चन है, ऋणपत्रों के निगमन पर दी गई कटौती दिखाई जानी चाहिए। किस में दिखाई जानी चाहिए? चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, ऑप्शन ए। 95 क्वेश्चन है, कार्य मूल्यांकन का अर्थ होता है, तो क्या होता है? वह होता है कार्य का विवरण, ऑप्शन बी। 96 क्वेश्चन है, सामाजिक लेखांकन का उद्देश्य पता लगाना है, क्या पता लगाना? समाज को होने वाले लागत और लाभ का, ऑप्शन सी। 97 क्वेश्चन है, कीमत उपभोग वक्र का ऋणात्मक ढाल x तथा y वस्तु के बीच परस्पर संबंध को प्रदर्शित करते हैं, तो किसको? पूरक संबंध को, ऑप्शन बी। 98 क्वेश्चन है, किसका निर्धारण करते समय सामग्री उपयोग की दर सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होती है, तो वह होती है अधिकतर सीमा की, निम्नतम सीमा की और पुनःआदेश स्तर की, ऑप्शन डी होगा। 99 क्वेश्चन है, स्थायी कार्यशील पूंजी सामान्यतः वित्त पोषित होती है, कब? दीर्घकालीन पूंजी निधि द्वारा, ऑप्शन ए। 100 क्वेश्चन होगा, किस माध्य की गणना करते समय अगले वर्ष के मूल्य को शामिल कर लिया जाता है परंतु पिछले मूल्य को छोड़ा नहीं जाता, तो वह क्या होगा? वह होगा गतिमान माध्य, ऑप्शन बी। 101 क्वेश्चन है, एक कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार होती है, जिसकी सार्वमुद्रा होती है, वह कथन किसका है? तो यह कथन हेने का है, ऑप्शन डी। किसी समंक श्रेणी का आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर उस श्रेणी के मध्य में जो मूल्य आता है क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है मध्यिका, ऑप्शन ए। 103 क्वेश्चन है, व्यवसाय के संपूर्ण निष्पादन का मापन होता है, तो क्या होता है? वह होता है विनियोग पर प्रत्यय द्वारा, ऑप्शन ए। 104 क्वेश्चन, निष्पादन समीक्षा प्रबंधन की तकनीक है, तो वह कर्मचारियों की योग्यता ज्ञात करने पर, ऑप्शन बी। 105 क्वेश्चन है, स्थिर और परिवर्तनशील लागत का वर्गीकरण महत्वपूर्ण है, तो वह परिचालन लागत निर्धारण में, ऑप्शन बी। 106 क्वेश्चन है, एक फर्म की तरलता को निम्नलिखित अनुपातों की सहायता से मापा जा सकता है, तो वह उपयुक्त सभी में मापा जा सकता है, ठीक है। 107 क्वेश्चन है, उत्पादन के सिद्धांत में एक परिवर्तनशील लागत है, निम्न में से कौन सा लागू नहीं है जबकि औसत उत्पाद एपी अपने शिखर पर है, तो वह है हमारा समान कुल उत्पाद वक्र, ऑप्शन ए। 108 क्वेश्चन है, साझेदारों को उनके द्वारा फर्म को दिए गए ऋण पर ब्याज दिया जाता है, तो वह है हमारा 6%, ऑप्शन बी। 109 विवेकीकरण में सम्मिलित है, तो क्या सम्मिलित है? वैज्ञानिक प्रबंध, ऑप्शन बी। 110 क्वेश्चन है, जब्त अंशों में पुनः निगमन के पश्चात जब्त अंश खाते का शेष हस्तांतरित किया जाता है, तो पूंजी संचय खाते में, ऑप्शन बी। 111 क्वेश्चन है, असममित बटन के आवर्ती वक्र में यदि शिखर से आधार रेखा पर एक लंब खींचा जाए तो इस प्रकार दो भागों में घंटे की दाहिनी ओर वाला क्षेत्रफल बाईं ओर वाले भाग के क्षेत्रफल से अधिक है, तो निम्नलिखित में से इसका मान सबसे अधिक होता है, तो किसका मान होता है? माध्य का, ऑप्शन ए। 112 क्वेश्चन है, जब एक कंपनी कम से कम 51% अंश सरकार के पास होता है तो वह क्या कहलाती है? तो वह सरकारी कंपनी कहलाती है, ऑप्शन बी। 113 क्वेश्चन है, पूंजीगत लाभांश संबंधित है, तो किससे संबंधित है? अंशों के निगमन प्रीमियम से, समालन के पूर्व लाभ से और ऋणपत्रों के निगमन पर प्रीमियम से, उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी होगा। 114 निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है? एक वस्तु की कीमत नीचे नहीं जाती जब क्या होता है? जब हमारा केवल पूर्ति वक्र बाईं ओर स्थानांतरित होता है, ऑप्शन बी। 115 क्वेश्चन है, पूंजीगामी उद्योगों के परिणाम स्वरूप होती है, तो कैसी होती है? समग्र पूंजी सृजन में कमी, ऑप्शन ए। अब देखिए 16 क्वेश्चन है, यदि 2.5 लाख रुपए के अधिमान अंशों का विमोचन करना है और उनके 10 रुपये वाले 1250 समता अंश 10% के रिगमत पर इशू किए जा रहे हैं, ठीक है, इशू किए जाते हैं, निगमित किए जाते हैं, तो पूंजी विमोचन कोष में को हस्तांतरित धनराशि होगी। देखिए क्या होगी? अधिमान अंश से हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है, इससे लेना देना है समता अंश से, तो ये वाली वैल्यू उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगी? 12,000
500 है तो हो जाएगी आपकी 1,25,000, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, और फिर 10% का डिस्काउंट है इसी में तो 12,500 हो गई। तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, छूट के दोनों को वैल्यू जोड़ दी आपकी सी ऑप्शन। 17 क्वेश्चन है, वित्तीय विवरणों में निवर्चन में शामिल होता है, क्या शामिल होता है, वह होता है आलोचना एवं विश्लेषण, तुलना एवं प्रगति अध्ययन और निष्कर्ष निकालना, यानी ऑप्शन डी। 118 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मद में परिणाम स्वरूप वित्तीय संसाधनों का प्रवाह होगा, तो किस में होगा, भवन का उधार विक्रय पे, ऑप्शन ए। 119 क्वेश्चन है, एक कंपनी लाभांश का भुगतान करती है कब, केवल प्रदत्त पूंजी पर, ऑप्शन सी। 120 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कार्यशील पूंजी में वृद्धि नहीं होती, तो वह है हमारे चल संपत्तियों में कमी होने पर, ऑप्शन सी। 121 क्वेश्चन है, कोयला खदानों के लिए ह्रास की किस पद्धति को सुझाया जाता है, तो वह है हमारे रिक्तीकरण पद्धति को, ऑप्शन डी। 122 क्वेश्चन है, संगठन का सबसे पुराना संगठन कौन सा है, तो वो है हमारा रेखीय संगठन, ऑप्शन ए। 123 क्वेश्चन है, विभाज्य लाभ से अलग की गई तथा बाहर विनियोजित की गई राशि को क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं कोष, ऑप्शन बी। 124 क्वेश्चन है, एक साझेदारी फर्म के द्वारा वसूली खाता तैयार किया जाता है कब, फर्म के विखंडन के समय, ऑप्शन सी। 125 क्वेश्चन है, अंशों में सीमित सार्वजनिक कंपनी प्रविवरण निगमन करती है तब जनता के अंशों का, ऑप्शन सी। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, अब फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीक। आपको मेरी क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।